हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक बाकी के जो 4 प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा कराए गए हैं वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाओ और देखो। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपका, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फ्रेमवेयर या कोई नहीं। तो जिसको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं हाथ से, तो वो कहलाता है आपका ऑप्शन बी, हार्डवेयर। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर या आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका विंडो है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आपने एमएस वर्ड में एमएस ऑफिस में बहुत से अपने सॉफ्टवेयर देखे होंगे, जैसे एमएस का आपका वर्ड आता है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, एमएस एक्सेस भी आता है, तो ये देखे होंगे। तो ये पूछ रहा है कि एमएस वर्ड, इसमें से एमएस वर्ड जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो आपका ऑप्शन ए होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए कभी कभी ऑप्शन आ जाता है कि पेड होता है या फ्रीवेयर होता है। तो जो आपका एमएस ऑफिस होता है ये एक पेड वर्जन होता है। बाकी हम हमारे द्वारा जो चलाया जाता है इसमें एक फेक वर्जन चलाया जाता है जिसमें हम फ्री में चलाते हैं, बट इसका जो ये एक होता है, एक पेड वर्जन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, माउस का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। देखिए माउस का उपयोग जो है डेटा इनपुट या डेटा आउटपुट या डेटा प्रोसेसिंग या इनमें से कोई नहीं। देखिए माउस का उपयोग किया जाता है डेटा इनपुट के लिए। किसी भी हम इनपुट, किसी भी इंस्ट्रक्शन को अगर हम देते हैं कंप्यूटर में, तो वो जो कहलाता है वो कहलाता है इनपुट, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या है, किस लिए होता है, डेटा इनपुट के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है। देखिए आईपी एड्रेस, दो आईपी एड्रेस अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, एक आपका 32 बिट का और एक होता है आपका 128 बिट का, ठीक है। देखिए जो 32 बिट के आईपी एड्रेस है उनमें आपका जैसे आपका 192, और जिसमें डॉट होती है, जो आपके 32 बिट के जो आईपी एड्रेस होते हैं, अगर पहचानने के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे 192.55.60.1.3331. तो ऐसे जिसमें डॉट आएगी वो आपका समझ लेना, वो आपका 32 बिट का जो क्या है, आईपी एड्रेस है। अगर हम 128 बिट की बात करें, 128 बिट की, तो इसमें जो आपका पहचानने के लिए देखें, जैसे 148, तो इसमें डॉट ना होके यहाँ पे कोलन होगा, ऐसे 2 डॉट होगी, इसको बोलते हैं कोलन, ठीक है। तो इसमें 6B भी आ सकता है, 6B। तो ABCDE ऐसे इसमें अल्फ़ाबेटिक भी आते हैं, 14:3 5 ऐसे करके ये होता है आपका 128 बिट्स का आईपी एड्रेस, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, टीसीपी एंड आईपी का पूर्ण रूप। देखिए जो टीसीपी और आईपी होता है इसको क्या कहते हैं, आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो आईपी होता है उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और जो आपका टीसीपी होता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, डीएनएस का पूर्ण रूप। जो आपका डीएनएस होता है, डीएनएस, उसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्मार्टफोन किस प्रकार का उपकरण है। ये एक इनपुट है या आउटपुट है, या इनपुट या आउटपुट दोनों है।
देखिए जो स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन आपने देखा होगा, जैसे हम टच स्क्रीन चलाते हैं, कुछ भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो जा रहा है इनपुट की ओर, ठीक है। और उसका जब हम आउटपुट निकल के आता है, जैसे स्क्रीन पर हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, इंटरनेट पर कुछ दिया, तो उसका एकदम आउटपुट निकल के आता है डिस्प्ले में, तो आउटपुट का भी काम करता है। तो ये एक दोनों काम करता है, इनपुट का भी और आउटपुट का भी। तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। स्मार्ट वॉच का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? जो आपकी स्मार्ट वॉच होती है उसमें समय भी होता देखा जाता है, स्वास्थ्य की निगरानी भी देख सकते हैं हम आपको, और आपकी सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मैसेज वगैरह, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन जो है इसमें राइट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? देखिए जो ईमेल भेजी जाती है वो एक प्रोटोकॉल होती है आपकी SMTP। SMTP प्रोटोकॉल से जो है आपकी ईमेल भेजी जाती है। SMTP, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभी, SMTP की फुल फॉर्म क्या आती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी सिंपल मेल ट्रांसफर P4 प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ईमेल प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का? देखिए जो भेजने के लिए तो था आपका SMTP, ठीक है, और आपका जो प्राप्त करने के लिए होता है वो होता है आपका POP3, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? देखिए लेजर प्रिंटर आपका इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है या डॉट मैट्रिक्स है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो लेजर प्रिंटर होता है वो एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? जो जिनका पेपर से कोई अटैचमेंट नहीं होता, पेपर से इम्पैक्ट नहीं होता, तो वो कहलाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। टैबलेट में किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है? जो आपकी टैबलेट होती है, फोन, स्मार्टफोन टैबलेट, ठीक है, तो उसमें आपका विंडो भी आता है, एंड्रॉयड भी आता है, और iOS, जैसे आपके एप्पल की देखी होगी उसमें आता है iOS, ठीक है। तो इसमें आपका उपरोक्त सभी आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। MS वर्ड में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जो आपका MS वर्ड होता है उसमें आपका फाइल एक्सटेंशन वर्ड के लिए होता है आपका .docx। देखिए जो x होता है, x का मतलब होता है सिक्योर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स क्या है? एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये फ्रीवेयर है, ओपनवेयर है, क्लोजवेयर है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये एक जो है ओपन सोर्स प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ओपन सोर्स प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यूट्यूब किस प्रकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? ये एक वीडियो शेयरिंग है या फोटो शेयरिंग है या सोशल नेटवर्किंग है? देखिए ये एक मेजर तो इसमें वीडियो शेयरिंग ही ऑप्शन आएगा। एक वीडियो शेयरिंग ज़्यादातर, तो अगर अभी की बात करें तो अब इसमें फोटो भी शेयर होते हैं, जैसे आप कम्युनिटी पोस्ट डालते हो वहाँ पे फोटो भी होते हैं, बट इसको अगर मेजरली उपयोग देखें तो इसको वीडियो शेयर के लिए ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। उमंग ऐप किस ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जो उमंग ऐप होती है, उमंग ये एक भारत सरकार द्वारा चलाई गई ऐप है, जिसमें सभी जो है प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, जैसे आपका UPI या ऑनलाइन भुगतान करना, या किसी भी सरकारी योजनाओं का जो है जानकारी प्राप्त करना, या सरकारी प्लेटफॉर्म जैसे आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, ऐसे तरीके से जितने भी प्लेटफॉर्म दिए गए हैं इस ऐप के अंडर में दिए गए हैं। एक मल्टी यूज़र एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो जो उमंग ऐप होती है इसमें सभी तरीके, जैसे सरकारी सेवाओं को प्लेटफॉर्म से उपलब्ध कराना, ऑनलाइन भुगतान भी है, सरकारी योजनाओं को की जानकारी देना भी है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य। देखिए डिजी लॉकर आप में से कुछ बच्चे चलाते भी होंगे। तो डिजी लॉकर का काम क्या होता है? दस्तावेजों को ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन एक एप्लीकेशन है डिजी लॉकर, उसमें हम अपने जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको कहीं पे भी एक्सेस करने के लिए डिजी लॉकर में डाल देते हैं।
और डिजी लॉकर को साझा करना, दस्तावेजों को साझा करना, दस्तावेजों को सत्यापित पिन के द्वारा ही हो सकते हैं। ठीक है, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, HTTP का पूर्ण रूप। देखिए HTTP की फुल फॉर्म पूछ रहा है कि HTTP की फुल फॉर्म होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टी फॉर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर पी फॉर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म होती है आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए जो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है उसमें डेटा को ऑनलाइन स्टोर करना, सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन एक्सेस करना या कंप्यूटिंग साधनों को ऑनलाइन प्रदान करना। तो जो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है इसमें आपको डेटा जो है उसमें ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए जो फायरवॉल होता है वो क्या होता है, एक दीवार की तरह कार्य करता है। जैसे यहाँ से आप सूचनाओं का पैकेट इधर आपके कंप्यूटर में भेज रहे हो, तो यहाँ से जितने भी अवांछित जैसे वायरस है या कोई भी अवांछित डाटा है वो इसमें से प्रोटेक्ट होके जाएगा। यानी कि पहले यहाँ पे चेक होगा, फायरवॉल में एक डिवाइस की तरह काम करता है, ये डिवाइस ही है, एक सॉफ्टवेयर या डिवाइस की तरह काम करता है। ये यहाँ पे आपका जो डाटा पैकेट्स जाएंगे वो यहाँ से प्रॉपर चेक होके, प्रॉपर स्कैन होके तब यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जाएंगे, जिससे कि आपके कंप्यूटर में क्या होगा, वायरस का खतरा नहीं बननेगा। ठीक है, ये होता है आपका फायरवॉल का काम। ऑप्शन दिए गए जैसे कंप्यूटर को वायरस से बचाना, नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना या डेटा को एन्क्रिप्ट करना। तो जो आपका राइट आंसर होगा आपका नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करना। जो आपका नेटवर्क होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है फायरवॉल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, पेरीफेरल डिवाइस क्या होते हैं। देखिए जो आपके पेरीफेरल डिवाइस होते हैं, जैसे आपका ये कंप्यूटर है, ठीक है, इसके चारों तरफ जैसे माउस हो गया, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है, CPU हो गया, ये आपका UPS हो गया, ठीक है, UPS होगा, ये आपके स्पीकर हो गए, ठीक है, स्पीकर हो गए, ये आपके जितने भी, ये आपका प्रिंटर हो गया, ये जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं जो आपके सिस्टम से जुड़े रहते हैं, ये आपके क्या होते हैं, पेरीफेरल डिवाइसेस होते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। कंप्यूटर से जुड़ा अतिरिक्त उपकरण जितने भी हैं उसको क्या बोलते हैं, पेरीफेरल डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है। डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सी है। जैसे इसमें दिया गया है बाइट हो गया, बिट हो गया, किलोबाइट हो गया, मेगाबाइट हो गया। तो सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो होती है आपकी बिट। और एक बिट बराबर कितने के बराबर होता है, एक बिट 8 बाइट के बराबर होता है। एक बिट बराबर 8 बाइट। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ भी लिया कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। अब मैंने बताया था आपको एक बिट में 8 बाइट होते हैं, तो एक बाइट में आपके कितने बिट होते हैं आपके 8 बिट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, कुकीज़ क्या है। देखिए जो कुकीज़ आपने देखा होगा, जो आपका जैसे आपका ब्राउज़र होता है, ठीक है, आपके क्रोम ब्राउज़र की बात कर लें, जो आपका क्रोम ब्राउज़र है, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र में क्या होता है, कुकीज़ नाम का एक ऑप्शन होता है। अगर उसमें आप सेटिंग्स में जाकर देखेंगे तो कुकीज़ नाम का ऑप्शन होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जितनी भी आप वेबसाइट पे जाते हो तो उनके कुछ डाटा जो है वहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में स्टोर होते रहते हैं, ठीक है, उनके लिंक जो है स्टोर होते रहते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, कुकीज़। तो उन्हीं को कुकीज़, ये मत समझना कुकीज़ ये खाने वाला कुकीज़ है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र में कुछ लिंक जो है स्टोर होते रहते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं, कुकीज़। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन बी, वेबसाइट द्वारा संग्रहित छोटी डेटा फाइलें जो होती है उनको ही क्या बोलते हैं, कुकीज़। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। देखिए ये जो ऑप्शन है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगभग सभी जगह यूज़ हो रहा है। आपके जितने भी, जैसे आप यूट्यूब की बात कर ले, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें सभी में क्या होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगता है, जिससे कि आपकी जो
फाइल है या आपका डेटा है वो क्या है, प्रोटेक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो ये एक पासवर्ड है या सुरक्षित करने के अतिरिक्त परत है या एंटीवायरस है या क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक मल्टी लेयर का काम करता है। ये अतिरिक्त, जैसे आपने पासवर्ड लगा दिया तो पासवर्ड के ऊपर भी एक मल्टी लेयर का काम करता है आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिससे कि आपका 100% जो है आपका डेटा सिक्योर रहता है। इसमें एक, अगर आप की ये बात कर ली जाए कि आपका जो डेटा है वो हैक करने के चांसेस बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि -1.11 के भी बराबर नहीं होते। ठीक है, तो जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है ये एक सुरक्षा के अतिरिक्त लेयर का काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो आज की सीरीज में आपके 26 क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप जो वीडियो है अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चंस भी आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके SGTA एग्जाम के लिए। तो ऐसी नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।